नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स टेस्ट ऐप पर फिर से आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है संधि। और संधि जो शब्द है, उस संधि शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है, इसके बारे में हम देखेंगे। और संधि के सामान्यतया तीन भेद माने जाते हैं: स्वर संधि, अच संधि और अ, स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं। हल संधि को व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। तो इस प्रकार से सामान्यतः तीन भेद होते हैं। और संधि के स्वादि भेद, और उसमें यदि प्रकृतिबद्ध भाव संधि को मिला दे तो संधि के पांच भेद हो जाते हैं। तो जानते हैं संधि के बारे में सामान्य जानकारी। तो जो संधि शब्द है उसमें सम उपसर्ग, ठीक है, और संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल या योग अर्थात जोड़। और इसे संहिता भी कहते हैं, संहिता। ठीक है। तो मेल कहो, योग कहो, जोड़ कहो या संहिता। संधि की परिभाषा है वर्ण संधानम संधि। ये परिभाषा है संधि की, वर्ण संधानम संधि। दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस से मिले और उससे कोई विकार उत्पन्न हो तो उसे संधि कहेंगे। संधि के सामान्यतः तीन भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में। स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो पहली जो संधि है वो है स्वर संधि। ठीक है। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि या अच संधि। अर्थात स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण। तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। स्वर संधि के मुख्यतः पांच प्रकार होते हैं: जन संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। इसमें दो भेद और जोड़ दें हम तो वो हो जाता है पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि। पर रूप संधि और एक हो जाता है पूर्व रूप संधि। इस प्रकार से जो स्वर संधि है इसके सात भेद हो जाते हैं। ठीक है। पहली जो संधि है वो है यण संधि। ठीक है। यण का तात्पर्य है य व र ल। और इसके लिए जो सूत्र है वो है इको यणची। अर्थात इक के स्थान पर क्या होता है? यण। कब? जब बाद में असमान स्वर हो। तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल। कब? जब बाद में असमान स्वर हो। उदाहरण दिया यदि अपि, तो यद्यपि। अब यदि अपि में क्या है? यदि अपि। द में ई है, बाद में असमान स्वर अ है, तो ई के स्थान पर क्या हो गया? य। तो क्या बन जाएगा? यद्यपि। इस प्रकार से इति आदि, तो इत्यादि। जो त में जो ई है उस ई के स्थान पर यह हो गया इत्यादि। दधि अत्र, दध्यत्र। ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी। ई के स्थान पर यह। तानि एव तान्येव। अंधकारेषु इव अंधकारेष्वविव। अब यहाँ अंधकारेषु इव, इसमें ऊ के स्थान पर क्या हो गया? वह। ऊ के स्थान पर वह हो गया और क्या बन गया? अंधकारेष्विव। लृ अकार, तो लृ के स्थान पर क्या होता है? ल। तो क्या बन जाएगा? लकार है। ठीक है। लृ के स्थान पर ल। अभि उदय, अभ्युदय। नदी अंबु, नद्यंबु। तु आगतम, स्वागतम।
मधु अरि मध्वरि, मातृ आज्ञा मात्राज्ञा। तो रे के स्थान पर होता है रे, री के स्थान पर रे, ये ध्यान रखना है। री आकृति लाकृति, दधि आनय दध्यानय, सुधि उपास्य शुद्ध्युपास्य है, अनुएषणम अन्वेषणम, उ के स्थान पर वै अन्वेषणम, वधु आगमनम वधुआगमनम, पितृ आदेश पित्रादेश, री के स्थान पर र। ठीक है, तो क्या बन जाएगा?